बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल हसीब सवासान के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक है ये कोरल मोशन स्टूडियो कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 2। दोस्तों ये लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 को देखने से पहले सबसे पहले तो आपने लेसन नंबर 1 देखना है। अगर लेसन नंबर 1 आप देखेंगे तो आपको लेसन नंबर 2 समझ में आएगा। तो बिना समय गवाए, बिना वक्त को गवाए लेसन नंबर 1 देखें। तो लेसन नंबर 1 देखने के बाद आप लेसन नंबर 2 देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपने एक छोटा सा काम करना है। करोगे भी तो आपकी मेहरबानी, ना करोगे भी तो आपकी मेहरबानी। नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इस पर क्लिक करके सवासान चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके ईमेल एड्रेस पर आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेसन नंबर 2 को। ठीक है दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर कोरल मोशन स्टूडियो 3D के स्क्रीन पर लेसन नंबर 2 का आगाज करने के लिए, लेसन नंबर 2 को स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों लेसन नंबर 1 में मैंने आपको कंप्लीट अपना लोगो क्लियर करना बता दिया था कि किस तरीके से आप रोटेट करेंगे इसको। तो उसके बाद हम आते हैं इसके मजीद टूल के बारे में पढ़ेंगे। कौन से टूल के बारे में पढ़ेंगे? आप इसके अंदर देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी डार्क, आपको मतलब इतना धुंधला नजर आ रहा है। तो इसको आप मजीद कलर किस तरीके से देंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप आते हैं कि यहाँ पर आप टूल्स देखते हैं कि ये कलर का ऑप्शन है इसके पास। तो आपने इसके साथ ही इसका कलर थोड़ा सा देखने हैं। आप इसका देख रहे हैं किस तरीके से इसका कलरिंग चेंज हो रहा है। तो आपने थोड़ा सा इसके कलरिंग अपने मुताबिक सेट करना है। ये देखिए फुल व्हाइट हो गया। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मजीद आप इसको लाइटिंग कम कर सकते हैं। ये देखिए जितना लाइटिंग कम होगा इसका कलर उतना ब्लैक होता रहेगा, क्योंकि मेरा जो लोगो था वो कंप्लीट तौर पर ब्लैक था। अगर जो आप इसके बैकग्राउंड कलर को सही, ब्राइटनेस को सही करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि ब्राइटनेस लिखा हुआ है। आप इसके ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप उसके बाद सीक्वेंस इसको भी आप सेट कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। जब इसके कलरिंग की सेटिंग हो जाएगी यहाँ से, तो फिर आप इसको जब चलाएंगे तो आप इसको देख रहे हैं कितना खूबसूरत नजर आएगा। अब इसको जरा हम रोटेट करके देखें अब कैसा नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं इसमें लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर लाइटिंग पड़ जाए तो यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको लाइटिंग यहाँ से देना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको लाइटिंग देंगे, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कलरिंग देंगे, थोड़ा इसको लाइटिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आप इसको ज़रा घुमाएंगे तो ये देखिए अब लाइटिंग का शेड दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से आप इसको कलरिंग दे सकते हैं। आप क्या दे रहे हैं कि वाइट यार मैं चाहता हूँ कि वाइट का शेड इस पर पड़े। आप चाहते हैं कि यार ग्रीन का शेड इस पर, ग्रीन का शेड इस पर पड़ जाएगा। जब इसको आप रोटेट करेंगे तो ये देखिए ग्रीन का शेड इस पर पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर ग्रीन का शेड भी लगा सकते हैं। यार आप चाहते हैं यार ग्रीन इस पर मज़ा नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से शेड को चेंज कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं। यानी आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके ऊपर शेड दे सकते हैं। लेकिन जो मजीद आप लोगों को देख रहे हैं कि उनके ऊपर व्हाइट कलर का शेड होता है, लेकिन कोरल मोशन स्टूडियो में इतना आसान कर दिया गया इस चीज को कि बिना आप परेशानी के इसके अंदर अपना शेड एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको ब्लू शेड दें, कोई भी शेड दे सकते हैं, वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर ज़्यादातर येलो शेड यूज़ करें, क्योंकि येलो में ज़्यादा खूबसूरती आता है। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको शेड दे सकते हैं। ये देखें किस तरीके से इसके ऊपर शेड पड़ रहा है। शिफ्ट को दबाकर आपने इसको चेक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आता है, इसका क्या आता है, आप यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको टेक्सचर मतलब इस यहाँ से भी लाइटिंग, यहाँ से भी इसको आप दे सकते हैं। अब आते हैं लाइटिंग की बात। तो यहाँ से आप इसको चाहते हैं कि यार लाइटिंग फर्स्ट पे आए, सेकंड पे आए, यानी इसकी यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। देखिए जो पीछे वाला साइड वाला आपको नजर आ रहा है, साइड वाले में यानी ये 4 ऑप्शन आपने जो इसके ऊपर जो लोगो लगाए हुए हैं, इन चारों पे आप मुख्तलिफ लाइट भी देख सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको लाइट दे सकते हैं। तो यहाँ से आप सेकंड वाले को लाइट दे सकते हैं, थर्ड वाले को देखो, मैं ये देखो थर्ड वाला में नजर आ रहा है। तो ये गौर से आप देखें कि इसके अंदर लाइटिंग किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ से अगर 4 पे करेंगे तो 4 पे भी इसी तरीके से आएगा, फ्रंट वाले पे करेंगे फ्रंट वाले में भी इसी तरीके से लाइटिंग आ जाएगी। अब जरा आप इसको चला कर देखें, शिफ्ट दबाएं और इसको चलाएं। ये देखें इस तरीके से आप अपने लोगों को लाइटिंग भी दे सकते हैं। किसी भी मतलब कितना खूबसूरत तरीके से ये लोगो बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब दोस्तों हमने क्या करना है, अब आपने जो इसकी जो बॉटम वाली जो पट्टी जो घूमती है, अब हम उसका इंतखाब करेंगे। उस पट्टी को किस तरीके से लगाएंगे? अमूमन आप जियो न्यूज़ का जो लोगो देखते हैं उसके नीचे एक पट्टी लगा होता है जहां पर लिखा होता है जियो न्यूज़। ठीक है, आप मुख्तलिफ चैनल पे देखते हैं कि वहां पर लिखा होता है, मुख्तलिफ चैनलों का नाम लिखा होता है, वो पट्टी यहाँ पर घूमती है नीचे।
वो उल्टा चलता है तो लोगो सीधा चलता है, जब लोगो उल्टा चलता है तो वो सीधा चलता है। उस पट्टी को हम किस तरीके से दें? तो सबसे पहला जो काम आपने करना है, आपने एडोब फोटोशॉप को ओपन करना है। वहां पर एक छोटी सी पट्टी आपने क्लियर करनी है जो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। कोई भी अपने चैनल का नाम लिख रहे हैं या न्यूज़ का नाम लिखे हैं या टीवी का नाम लिखे हैं, लाभ लाभ कोई भी आप चीज़ वहां पर लिख सकते हैं। सबसे पहले जो आपने वो पट्टी क्रिएट करना है, वो पट्टी किस तरीके से क्रिएट करेंगे? सबसे पहले तो आप एडोब फोटोशॉप को ओपन करें, जो भी आपका एडोब फोटोशॉप है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने एडोब फोटोशॉप को ओपन किया तो अब आपने क्या करना है कि आपने न्यू एक फाइल क्रिएट, हमने जो उसकी जो विड्थ दी थी 250 दी थी, 250, तो हमने विड्थ उसकी 250 करनी है। लेकिन उसकी जो हाइट है हमने इसकी हाइट कम करनी है, तो तब जाके ये पट्टी एक जो नीचे बॉटम का जो पट्टी है वो क्रिएट रहेगा। तो हमने यहाँ से जस्ट इसको यहाँ से ओके करना है। तो जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कलर दे सकते हैं। अब आप कलर क्या देंगे वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। जैसे कि मेरे लोगों का कलर ब्लैक है, तो मेरे जो लोगों के जो अंदर जो सब आसान जगह जो लोगो SA लिखा हुआ है तो उनमें से मैं एक कलर चूज करके इसको दूंगा। तो यहाँ से मैं पहले अपना जो लोगो है उसको ओपन करता हूँ। जैसे मैंने लोगो को ओपन किया तो यहाँ पर देखें कि इसका कलर ऑरेंज है, तो इसका आसान का कलर ब्लू है, तो जो बैक है बैकग्राउंड का कलर वो है ब्लैक। तो मैं यहाँ से इसको ब्लू कलर देता हूँ तो वो मेरे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर जाकर मेरे लोगों के साथ ये मैच रहेगा। इन चीज़ों को आप मद्देनजर रखें, तब जाकर लोगो आपका खूबसूरत नजर आएगा। तो मैं यहाँ से ब्लू कलर को चॉइस करता हूँ। मैंने ओपन, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर मैं एक कलर चूज करता हूँ ब्लू। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से ये मेरे लोगों का कलर आ गया, तो ब्लू मैंने जैसे ही चूज किया तो उसके बाद मैं कलर पे आता हूँ, इसको कलर देता हूँ। तो अब आपका जब ये पट्टी जो नीचे बॉटम वाली पट्टी जब क्लियर हो गया, ये ब्लू में आपने इसको दे दिया, अब आप क्या करेंगे, इसके नाम देंगे। आप कोई भी यहाँ से नाम सिलेक्ट करें, कलर आप कोई भी देना चाहे आप दे सकते हैं। मैं इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कलर दूंगा, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक दें। मैं तो जस्ट आपको समझा रहा हूँ, कलर आप कोई भी इसको दे सकते हैं जो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब किताब से हो। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं कुछ भी यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने चैनल का ही नाम लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा तो ये यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर फिक्स करता हूँ। जैसे फिक्स हो गया, बिल्कुल मैं किसी भी बात पर अभी परेशान नहीं, मेरा जो लोगो है फिक्स हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से करता हूँ सेव। हमेशा याद रखना ये फाइल आपको JPEG में सिलेक्ट करना है, JPG में, यानी जो JPEG वाला जो ऑप्शन है ये देखो ना, JPEG, इस पे आपने JPEG पे इसको सिलेक्शन देना है। जैसे इसको आप JPEG पे सिलेक्शन देंगे, आप इसको कोई भी नाम दे दें। ठीक है, मैंने नाम दे दिया इसको जो भी मेरे को देना था। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ओके किया। ओके, तो ठीक है दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कोरल मोशन स्टूडियो में दोबारा। तो अब हम क्या करते हैं कि एक और लोगो का इंतखाब करते हैं जो हमारे बॉटम पर चलता है और किस तरीके से चलेगा और किस तरीके से उसका इंतखाब करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोबारा एक क्यूब लोगो सिलेक्ट करना है। जैसे आप क्यूब लोगो सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके पास एक और ग्रुप बनकर आ गया है। ये देखें, एक और क्यूब बनकर आ गया है। पहले वाला जो क्यूब है हमारा ये है, आप जैसे शिफ्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चलता हुआ चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड जो क्यूब बनकर आया है, अब हम उसको बाहर निकालेंगे कि वो किस तरीके से बाहर निकलेगा। सबसे पहले आपने सेकंड वाले क्यूब पर सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने हैंड टूल को उठाना है। हैंड टूल को उठाने के बाद अब आपने इसको नीचे लेके आना है। तो जैसे ही आप इसको नीचे लेके आएंगे, थोड़ा सा अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट करें, यहाँ पर इसको टच करें। बिल्कुल टच करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा जो है ना साइज देना है। साइज किस तरीके से देंगे, आपने इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करना है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसके अंदर इसको फिक्स करूंगा, थोड़ा इसको बढ़ाऊंगा। तो जैसे इसको विद मैंने 250 दी थी तो 250 से अब वो हो गया, क्योंकि जो लोगो क्रिएट किया तो ये हमारे विद और हाइट जो है ना ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको फिक्स करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जब आप देखें कि यार ये फिक्स हो चुका है तो हैंड टूल को सिलेक्ट करें और इसको देखें यार ये फिक्स है या नहीं है। तो अगर ये फिक्स है तो बिल्कुल आप इसको चेक करें। बिल्कुल चेक करने के बाद जब आप अपने दिल पे मुतमैन हो जाएं कि यार ये सिलेक्ट हो चुका है, तो कंप्लीट तौर पर जब आपके पास ये वाइट लाइन गुम हो जाए तो ये समझ लें ये कंप्लीट तौर पर फिक्स हो चुका है। तो आपने इस वाइट वाले लाइन को गुम करना है बिल्कुल। तो यहाँ से आपने दोबारा इसका जो है ना बिल्कुल इसको फिक्स करना है। तो यहाँ से इसको डाउन करें और डाउन करें। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाना घटाना यहाँ से। ठीक है, इसको छोटा बड़ा करना है। यहाँ से आप इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
तो अब आपने क्या करना है कि इसको ज़रा चेक करना है। अब आपने किस तरीके से इसको चेक करना है, सबसे पहले तो आपने अपना लोगो चेक करना है कि ये लोगो सही फिट हुआ है या सही फिट नहीं हुआ है। तो आपने शिफ्ट के बटन को दबाना है, पहले इस लोगो को सेकंड वाले को क्लिक करें, शिफ्ट के बटन को दबाएं, उसके बाद रोटेट को लेके आए, रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद शिफ्ट के बटन को दबाएं और उसको चेक करें। ये देखें कि यहाँ से फिक्स आपका लोगो नहीं हुआ है, तो यानी आपका लोगो है वो अभी तक सही नहीं बना है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको दोबारा अपनी जगह पर लेके आना है। जगह पर लेने के बाद आपने इस टूल का ऑप्शन का इंतखाब करना है। उसके बाद आपने ये देखें ये 100 पे सिलेक्ट किया, ये 270 पे है, ये 100 पे है। अब आपने क्या करना है कि इसको 250 पे करना है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप अपने जहन पे बिठा लें, इसको 250 पे रखें। ठीक है, इसको पूरा 250 पे रखें, क्योंकि जो हमारा विड्थ और हाइट जो था वो 250 था। आपने इसको पूरा 250 पे रखना है। जैसे आप इसको 250 पे रखेंगे, अब ये देखें कि आपका लोगो जो है ना फिक्स नहीं है। अब आपने इसको फिक्स किस तरीके से करना है, आपने दोबारा आना है हैंड टूल पे। हैंड टूल पे जैसे आप ऑप्शन पे आएंगे तो आपने इसको फिक्स करना है। ये देखिए यहाँ से फिक्स करें, यहाँ से बॉटम पे लेके आए। अब आपने देखना है कि जूम आपके पास Z वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल भी 0 है। अब आपने इसको फिक्स करना है। ये देखें, इसको आप बिल्कुल इस तरीके से फिक्स करें कि ये जो आपका लाइटिंग वाला जो वाइट वाला पट्टी है ना ये बिल्कुल गुम हो जाए, तो भैया आपके पास कंप्लीट तौर पर फिक्स हो जाएगा। तो अब आपने देखना है कि यार ये फिक्स तो हो गया है। अब थोड़ा राइट लेफ्ट से भी निकला हुआ है, राइट से भी निकला हुआ है। अब आपने दोबारा इसको क्या करना है कि ये जो राइजिंग वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा यहाँ पर खोलना है। ठीक है, इसको यहाँ पर लेकर आना है, थोड़ा सा इसको आपने इस तरफ छोटा बड़ा करना है। यहाँ से आपने इसकी सेटिंग करनी है, वाइट पट्टी को बिल्कुल गुम करें। तो उसके बाद आपने दोबारा आना है, हैंड टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको अप डाउन करें ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। यहाँ से इसकी फिक्सेशन होगी, तो यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लेके आना है। तो यानी जहाँ से निकले आपने वहीं पर लेके आना है। ये मेरा बार बार आपको बताने का मकसद ये होता है कि आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का मकसद ही यही होता है कि आप आसान तरीके से समझ जाएं ताकि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो उसके बाद दोबारा आपने इस वाले ऑप्शन का इंतखाब करना है और थोड़ा सा इसको सही तरीके से एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा वाइट वाला जो पट्टी है इसको ख़त्म करना है। ठीक है, इसको तो 250 पे रखना है, इसको आपने हिलाना ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है। देखिए वाइट पट्टी अभी भी आपको नज़र आ रहा है, तो जैसे हम हैंड टूल पे सिलेक्ट करेंगे तो इसको ज़रा बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ले जाए। तो ये इस तरीके से आप अपने लोगो को कंप्लीट तौर पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका लोगो अब क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि दोबारा क्यूब 1 पे क्लिक करना है। जैसे आप क्यूब 1 पे क्लिक करेंगे तो अब आपने रोटेट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शिफ्ट वाले बटन को दबाना है। अब देखिए कि ये कंप्लीट तौर पर आपका लोगो फिक्स हो चुका है। पूरा आपका जो लोगो है वो अच्छी तरीके से रोटेट करेगा। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो अपने जो लोगो जो आपने बनाया है ना फोटोशॉप में वो सिलेक्ट करना है। अब आपने पहले ट्यूटोरियल में मैंने आपको इनके बारे में बताया था, तो ये बार बार मैं आपको बताना नहीं चाहता, तो आपने फर्स्ट में इस पर क्लिक करना है और इसको हाइड करना है। तो यहाँ पर आपने आना है टेक्सचर पे। टेक्सचर पे जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपने सब आसान पे क्लिक करना है। जो भी आपका मतलब जो चैनल का नाम हो आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। तो अपने बॉटम पर भी यही देना है, लेफ्ट में भी यही देना है। इन टूल के बारे में मैंने आपको लेसन नंबर 1 में बताया, तो मैं बार बार आपको बताना नहीं चाहता। तो बराए मेहरबानी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो लेसन नंबर 1 देखें। तो उसके बाद दोबारा आपने यही काम करना है, मतलब चारों में आपने यही काम करना है। इसी तरीके से आपने करते रहना है। तो ये कंप्लीट जब हो जाए तो उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। तो उसके बाद जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आप देख लेना आपको कितनी खुशी होगी कि आपका लोगो इतना खूबसूरत बना हुआ आ जाएगा। अब आप इसको रोटेट करके देख लें, शिफ्ट के बटन को दबाएं और इसको रोटेट करें। ये देखें इस तरीके से आपका लोगो बिल्कुल चलेगा। तो अब आप देखें कि इसको ऐसे चलाएंगे, तो अब आप फर्स्ट को क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्यूब को, तो आप इसको ऐसे चलाएंगे। ये देखें ये इसके ऊपर चलेगा। तो इस तरीके से आपने इसका लोगो का इंतखाब करना है। तो दोस्तों आई होप उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, लेसन नंबर 2 भी आपको पसंद आया होगा। अगर लेसन नंबर 2 पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लेसन नंबर 3 का इंतजार करें। अगर आपको किसी परेशानी का सामना हो तो बराए मेहरबानी कमेंट ज़रूर करना। तो चलते हैं अपने बकाया वीडियो की जानिब। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके ईमेल एड्रेस पर आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 3 के साथ। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। अपने दोस्त अपने भाई
अब्दुल हसीब को दुआ में याद रखिए। फी अमानिल्लाह।